लाला असद पठान उन्होंने हमें PFUJ के रहनुमा ने हमें ज्वाइन किया है। लाला असद पठान एक बड़ा दावा किया गया है तस्नीम हैदर की जानिब से। कहते हैं कि जो अरशद शरीफ को कत्ल किया गया है, नून लीग उसमें मुलव्वस है। लंदन में ये मुलाकातें हो रही, उनसे मुलाकात हुई और पूरा प्लान बनाया गया। राना सनाउल्लाह जो कि अभी मौजूदा वजीर दाखिला हैं, जब भी उनका नाम आए मॉडल टाउन का नाम तो लाजमी आता है। शुरू से ही हमेशा भी जब भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ARY पर चीजें डालने की कोशिश की गई, ARY को मुलव्वस करने की कोशिश की गई। अब घर के बेटी ने लंका ढा दी है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये इंतहाई अहम इशू डेवलप हुआ है और मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा जो बज़ाहिर तस्वीर में जो नजर आ रहा है हमें, तो उसमें वो मियां साहब के बहुत करीब है। और जिस तरह का उन्होंने दावा किया है, ये दावा कोई इतना आसान दावा नहीं है और खामखा कोई इतने बड़े दावे इतने बड़े सेंसिटिव इशू पे नहीं करता। यानी एक रूलिंग पार्टी जो इक़्तिदार में बैठी हुई है और उसके यहाँ जो सरबराह है उससे कोई बंदा मिल रहा है काफी अरसे से, और वो प्लानिंग हो रही है वहां पर एक पाकिस्तान के बहुत बड़े नामवर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से और दीगर इश्यूज पर। तो अब पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने जो खत लिखा था चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को, उसकी पादाश में जो सुप्रीम कोर्ट की जेर निगरानी सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस पर जो कमीशन बनना है, उनके सामने अभी मियां नवाज शरीफ का भी बयान लिया जाना चाहिए। उसके अलावा ये जो नून के रहनुमा हैं जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तमाम अहम इंकशाफात किए हैं अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से, इनके भी बयान को रिकॉर्ड पे रखा जाना चाहिए और तहकीकात को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और अब क्योंकि हम PFJ पहले से ही इस बात पर तवज़ात का इजहार करती आई है और हमें यकीन था और यकीन महकम था बल्कि कि मौजूदा हुकूमत किसी भी सूरत में अरशद शरीफ के कत्ल केस को खराब करने की कोशिश करेगी और उसकी तहकीकात को मंतकी अंजाम तक जाने नहीं देगी। कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपता नहीं, छुपाए, क्योंकि जब भी खून नाहक होता है तो उस पर जितना भी पर्दापोशी की जाती है, अल्लाह का एक निज़ाम है कि आहिस्ता आहिस्ता उसके पर्दे खुलते जाते हैं और उसके तमाम रास्ते वाज़ेह होते जाते हैं। आज घर के भेदी जो हैं वो लंका ढा रहे हैं और वो अपने घर के उस तमाम हालात और हवाल से जो है वो दुनिया को आशना कर रहे हैं कि किस तरह बैठकर लंदन में इस चीज की प्लानिंग की जा रही थी कि अरशद शरीफ को किस तरह इस दुनिया से जो है वो भेजा जाए और उसको कत्ल किया जाए और उसके कत्ल के मंसूबे तैयार किए जाए। अब ये जो मौजूदा नून का रहनुमा है जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसको फौरी तौर पर पाकिस्तान की जो है वो अदलिया के सामने पेश करना चाहिए। जो अदलिया के तहत जो कमीशन बनेगा उसमें पेश करना चाहिए और इसका बयान रिकॉर्ड पे आना चाहिए। इसके बयान के रिकॉर्ड के बाद उन तमाम लोगों को भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए जिनके इसके मुताबिक जो लोग उस तमाम साजिश का हिस्सा थे और उसमें बैठकर जो ये चीजें डेवलप हो रही थी वहां पर कि अरशद शरीफ को किस तरह कत्ल किया जाएगा, उसके क्या मौक़ात होंगे, कौन कातिल होंगे, कौन फैसिलिटेटर होगा, कौन कहां पर किस तरीके से उनको फैसिलिटेट करेगा, इन तमाम लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए और गिरफ्तार करने के बाद इस तहकीकात को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। इस तरह का इंकशाफ पहले कभी भी किसी भी मर्डर के हवाले से, हाई प्रोफाइल मर्डर के हवाले से नहीं हुआ कि घर के भेदी ने लंका ढाई है, और ये पहली दफा हुआ है। और क्योंकि वो शहीद है, वो उसका खून नाहक नहीं जाएगा, ये हमारा मानना है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से उसका जो कातिल है वो बहुत जल्द जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मुतालबा करती है कि इस बयान की शफाफ तरीके से तहकीकात कराई जाए और टोटल तहकीकात जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल जो है वो कमीशन करे, या उसके अलावा जो हमने मुतालबा किया था कि उसमें PFJ भी शामिल होनी चाहिए और इंसानी हकूक की कमेटी भी शामिल होनी चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक की जो कमेटी है उसके भी अरकान शामिल होने चाहिए ताकि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो चीज अब तक मुबहम थी और उसमें बहुत सारे इल्जामात मुख्तलिफ तरीकों से गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जा रहे थे और उसमें ARY की मैनेजमेंट को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही थी, मगर वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने उसको भी नाकाम बनाया। और अपने ही घर के भेदी ने आज ये वाजे कर दिया कि इस टोटल की टोटल साजिश के पीछे, इस कत्ल के पीछे कौन लोग मुलविस थे। अब सिर्फ उनकी गिरफ्तारी और उनको कैफे किरदार तक पहुंचाने का अमल। लाला असद पठान साहब, उससे पहले ये एक इंतहाई हसास मामला है और इंतहाई अहम नौयत का ये मामला है। इस पर सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून को अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा को हमने
اس معاملے پر ان کا موقف لینے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ اس پہ کال اپنی جو ہے اٹینڈ نہیں کر رہی. ہم نے کوشش کی کہ وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر آئے اور ہم ان سے ان کا اس معاملے پر جو تبصرہ ہے یا ان کا جو موقف ہے وہ جان لیں، لیکن انہوں نے بات کرنے کی ہم نے انکار کر دیا. ہم سب کا ARY فیملی کا یہ مطالبہ ہے کہ شہید ارشد شریف جو کہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے لیے جو ان کے قتل سے متعلق جو تحقیقاتی کمیشن ہے وہ آزادانہ ہونا چاہیے. لالا اسد پٹھان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. یہ کہے گا لالا اسد پٹھان کے جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ بارہا یہ کہتے رہے کہ کوئی ان پہ FIR درج نہیں تھی، حالانکہ ان کے خلاف کئی FIR درج تھی. انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کی جان کو کیا خطرہ تھا مجھے نہیں پتا، کوئی خطرے سے ہم آگاہ نہیں تھے، ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا پاکستان میں. ایون انہوں نے یہ بات بھی کی، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ارشد شریف نے خط بھی لکھا اور اس پہ انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنے کا بھی کہا. چیف جسٹس کو انہوں نے یہ کہا کہ اس پہ آپ یہ خط میں لکھ رہا ہوں کہ میری جان کو خطرہ ہے. صدر پاکستان کو انہوں نے اس حوالے سے کہا، بلکہ ان کی فیملی کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ ایک آزادانہ تحقیقاتی کمیشن قائم ہونا چاہیے. ہمیں اس موجودہ حکومت کی تحقیقات پر یقین نہیں ہے. تو اب سب سے بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون پر انہی کے جو لندن کے ترجمان ہیں انہوں نے فنگرز پوائنٹ کر دی ہیں. تو ایسے میں ان کی گورنمنٹ کے انڈر جو بنے گا تحقیقاتی کمیشن، اس پر ہمیں انصاف کی کیا امید ہوگی؟ آپ نے سمجھتے کہ واقعی آزادانہ تحقیقاتی کمیشن ہونا چاہیے؟ اب دیکھیں جی، سب سے پہلے تو اصل میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے وہ اور اس کے جو ادارے ہیں ان کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے. اس وجہ سے ہی پاکستان کے جرنلسٹ ہوں یا ارشد شریف، شہید ارشد شریف کی فیملی ہو یا ARY فیملی ہو، وہ پہلے دن سے یہ ایک اسٹانس لیے ہوئے ہے کہ یا تو سپریم کورٹ کے حاضر سروس ججز پر مشتمل کمیشن تشکیل دیا جائے جس میں PFUJ اور اقوام متحدہ کی جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہے اس کے ممبران کو شامل کیا جائے تاکہ ایک امپارشل تحقیقات ہو سکے اور شہید ارشد شریف کے اس قتل کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور ان تمام شفاف چہروں کو عیاں کیا جا سکے جو اس قتل میں ملوث ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ پاکستان میں اگرچہ انویسٹیگیشن کا نظام بہتر اور اچھے طریقے سے ہو، صاف اور شفاف ہو، جہاں پر حکومت کا انفلوئنس نہ ہو، طاقتور لوگوں کا انفلوئنس نہ ہو، تو ایک تھانے کا جو بڑا منشی ہے اور اس کے ساتھ 4-5 پولیس والے ہیں وہ بھی ایک بہترین قسم کی تحقیقات کر سکتے ہیں. کیونکہ تحقیقات کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے مدعا اٹھانا ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کے خلاف مقدمات کس نے درج کیے. تو مقدمات آپ کے تمام فیڈرل گورنمنٹ نے درج کروائے، ان کو ہراساں فیڈرل گورنمنٹ نے کیا، ان کو ملک سے نکلنے پر مجبور فیڈرل گورنمنٹ نے کیا، ان کو وہاں سے کافی کردار ادا کیا. اس میں لالا اسد پٹھان صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا.